Hello bachcho, let's see this question. The question says, find the number of four-digit numbers starting with 1 and having exactly two identical digits. Clear? देखिए सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट से पहले हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे सिंपल हमें फोर डिजिट नंबर्स देखने हैं जो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और उसमें से टू डिजिट्स है ना, जो टोटल फोर डिजिट्स है उनमें से टू डिजिट्स कैसी हमारे पास आइडेंटिकल है, मतलब सेम है। क्लियर? तो यहाँ हम देखते हैं की कंसेप्ट में हम देखने वाले हैं एनपीआर का फॉर्मूला। एनपीआर होता है हमारे पास सिंपल एंड डिफरेंट थिंग्स में से अगर हम बात करें आर थिंग्स को सेलेक्ट करके और उनको भी क्या कर रहे हैं, हम अरेंज कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ परमुटेशंस। ठीक है, एन में से आर के, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर? अब देखिए यहाँ अगर हम बात करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास टोटल फोर डिजिट नंबर्स चल रहे हैं। ठीक है, उसमें से भी फर्स्ट डिजिट हमारे पास फिक्स से 1 है। ठीक है, और रिमेनिंग डिजिट्स जो है वो हमारे पास 0 से 9 कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें पहले तो टोटल डिजिट्स की, टोटल डिजिट्स कितने होते हैं हमारे पास, तो टोटल डिजिट्स जो है हमारे पास वो 10 होते हैं, है ना, 0 to 9। क्लियर? अब देख लें यहाँ वन बाई वन केसेस देख लेते हैं। अगर हम फर्स्ट केसेस की बात करें, देखो हमने क्या किया, फर्स्ट पोजीशन पे 1 को फिक्स कर दिया। ठीक है, अब देख लें आप, अगर हम बात करें कि हमारे पास जो रिपीट होने वाला है ना, टू डिजिट्स कैसे हैं जो आइडेंटिकल है, अगर रिपीट होने वाला डिजिट भी अगर 1 है तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड पोजीशन पे भी 1 ले लेता हूँ। अब जो रिमेनिंग हमारे पास पोजीशंस हैं, है ना, इन पे कितने डिजिट्स आ सकते हैं, इस पे जो रिमेनिंग हमारे पास 9 डिजिट्स हैं, है ना, टोटल 10 थे, उनमें से 1 तो आ चुका है 2 टाइम। अब जो रिमेनिंग 9 डिजिट्स हैं उनमें से मुझे क्या करना है, 2 को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और उनको क्या करना है, अरेंज भी करना है। इसका मतलब इस केस में अगर मैं बात करूँ टोटल कितने नंबर्स हमारे पास होंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9p2। ठीक है, 9 में से 2 को सेलेक्ट करना है, उनको अरेंज भी करना है, यही अभी हमने की कंसेप्ट में देखा था। तो 9p2 जब मैं सॉल्व करूँगा तो फॉर्मूला जब मैं अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन सिंपल हमारे पास आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, या 9 माइनस 2 मतलब 7 फैक्टोरियल आ जाएगा ये। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी हमने फॉर्मूला भी देखा, की कंसेप्ट में वही फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ये आ गया 9 into 8। क्लियर? ऐसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब केस चेंज करते हैं। सेकेंड पे केस में हमने क्या किया, फर्स्ट पोजीशन पे तो 1 ही आएगा, थर्ड नंबर डिजिट भी हमने कैसा रख दिया, 1 रख दिया। ठीक है, तो यहाँ भी जब मैं नंबर सॉल्व करूँगा तो कंडीशन वापस वही बनेगी फर्स्ट केस जैसी, वही रिमेनिंग 9 डिजिट्स हैं, है ना, 1 के अलावा। उनमें से हमें क्या करना है, 2 को सेलेक्ट करना है और अरेंज भी करना है, तो 9p2। अगेन मैं सॉल्व करूँगा तो 9 into 8। क्लियर? फिर हम बात करते हैं, अब हमने क्या किया, थर्ड कंडीशन में फर्स्ट और लास्ट डिजिट 1 रखा है, तो अगेन वही नंबर्स होने वाले हैं हमारे पास, 9p2 मीन 9 into 8। क्लियर? अब यहाँ से आगे हम कंडीशन चेंज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे तो 1 था ही सही, अब जो रिपीट हो रहा है डिजिट अगर हो सकता है वो 1 नहीं हो, है ना, अभी तक तो हमने बात की कि रिपीट होने वाला डिजिट कैसा है, 1 है। ठीक है, तो ये फोर्थ कंडीशन, ये फर्स्ट पोजीशन पे 1 आ गया हमारे पास। और रिपीट होने वाला डिजिट, अब देखो अज्यूम करो आपके पास ये जो सेकेंड और थर्ड पोजीशन है इस पे x आ गया और लास्ट डिजिट हो गया y, तो यहाँ हम नंबर्स कैसे सेलेक्ट करेंगे, है ना। देखें, सिंपल हमें क्या करना है, एक तो सेलेक्ट करना है यहाँ पे x, वही जो रिमेनिंग 9 डिजिट्स हैं उन्हीं में से सेलेक्ट करना है। ठीक है, और उसको क्या करना है, फिक्स तो कर ही दिया हमने पोजीशन। क्लियर? तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो एक तो हो जाएगा हमारे पास 9 में से 1 को सेलेक्ट करना है, तो 9c1। और जो फिर अनदर हमारे पास 8 डिजिट्स हैं जो रिमेनिंग है उनमें से भी 1 को सेलेक्ट करना है, तो 8c1। तो ये हो गया 9 into 8। क्लियर? फिफ्थ पोजीशन पे चलते हैं हम। सिंपल क्या किया हमने यहाँ पर, 1 को अपनी जगह पे रखा, जो रिपीट होने वाले डिजिट थे हमने एज्यूम कर लिया कि वो 1 नहीं है, तो ये उनकी पोजीशंस रखी। अगेन जब मैं यहाँ पे नंबर्स फाइंड करूँगा, क्लियर, तो वापस कैसे सोल्व होगा, जैसा केस फोर्थ में सोल्व हुआ था। क्लियर? तो यहाँ हमारे पास अगेन वही नंबर आएगा, वही 9c1 इंटू 8c1, तो 9 into 8। क्लियर? और सिक्स केस में हमने क्या किया, यहाँ पे 1 तो फर्स्ट पोजीशन पे ही सी, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे y रखा, और लास्ट टू डिजिट्स जो थे वो सेम थे ना, जो 1 भी नहीं है और y भी नहीं है। क्लियर? तो यहाँ अगर हम बात करें कितने नंबर्स ऐसे होंगे हमारे पास, तो फिर से वही 9c1 इंटू 8c1 मीन 9 into 8। क्लियर? तो यहाँ अगर हम बात करें जो टोटल नंबर्स हैं, है ना, जो रिक्वायर्ड टोटल नंबर्स हैं, हमको फाइंड कर लेते हैं हम रिक्वायर्ड नंबर्स। तो रिक्वायर्ड नंबर्स कैसे आएंगे हमारे पास, टोटल 6 केसेस थे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और सभी की वैल्यू क्या है, 9 into 8 ही है, तो 9 into 8 को अगर मैं 6 टाइम ऐड करूँगा तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ सिंपल। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 into
9 इंटू 8। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो आएगा 432। क्लियर? तो दिस इज आवर फाइनल आंसर 432। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।